उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे बंद आजम खान चर्चाओं का विषय बन गए हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने बागी तेवर दिखाए वह चर्चा में बना हुआ है। आप सभी को बता दें कि आजम खान की तरफ से एक चिट्ठी सामने आई, जिसके बाद सियासी गर्मियां बढ़ गई। बात यहां तक पहुंच गई कि सपा को मुरादाबाद सीट पर अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। यहां एसटी हसन ने अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया था, लेकिन उनकी जगह आजम खेमे से रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया गया। मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन को अपने नामांकन के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। आजम खान ने अखिलेश पर मुरादाबाद से एसटी हसन को हटाकर रुचि वीरा को टिकट देने का दबाव बनाया था। अखिलेश यादव ज़्यादा देर तक आजम खान का दबाव नहीं झेल पाए। मंगलवार रात होते होते उन्होंने एसटी हसन का टिकट काट दिया। आजम खान के चहेती पूर्व विधायक रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दिया गया, जबकि रामपुर सीट पर भी माहौल बना हुआ है कि खुद आजम खान चाहते हैं कि अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ें। माहौल लगातार बनता बिगड़ता नजर आ रहा है। देखा जाए तो आजम खान ने जो चिट्ठी बीती शाम अखिलेश यादव को लिखी, उस चिट्ठी में इन दोनों के बीच विवाद का मजमून है। आजम खान को लगता है कि सपा को बनाने और संवारने में उनका भी रोल है, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ अपने और अपने परिवार की सीटों को ही जिताना चाहते हैं। रामपुर और मुरादाबाद, जो कि आजम खान के अपने कोटे की सीट थी, उस पर भी उनका ध्यान नहीं है। पहले आजम खान ने अखिलेश यादव को जेल में बुलवाया और लगातार ये कहते रहे कि आप रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़िए। दरअसल आजम खान को मालूम था कि अखिलेश यादव रामपुर से नहीं लड़ेंगे। इसी दबाव के बहाने वह रामपुर और मुरादाबाद पर अपने उम्मीदवार खड़े कर लेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने जेल से निकलने के तुरंत बाद एसटी हसन का नाम मुरादाबाद के लिए आगे कर दिया, जबकि एसटी हसन आजम खान को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। दोनों के बीच विवाद की एक वजह यह भी है कि जब से आजम खान के दिन गर्दिश में पड़े, यानी वह जेल में, तब से पार्टी का मुस्लिम चेहरा एसटी हसन बन गए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने उन्हें लोकसभा विधायक दल का नेता भी बना दिया। आजम खान को यह बात कैसे रास आएगी कि उनकी जगह सपा का कोई और मुस्लिम चेहरा बन जाए। कहा जाता है कि जब से आजम खान और उनके परिवार जेल में गए हैं, तब से एसटी हसन ने उनकी कोई सुध भी नहीं ली। माना जाता था कि आजम खान उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर न सिर्फ अपनी पकड़ रखते हैं, बल्कि अपने मुताबिक उम्मीदवार भी तय करते हैं। जब से वह और उनका परिवार जेल के भीतर गया, ज़्यादातर लोगों ने आजम खान से अपना पीछा छुड़ा लिया। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रामपुर सीट को लेकर आजम खान का फैसला है कि वह रामपुर सीट और मुरादाबाद जैसी सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर आगे कोई रणनीति बनाएंगे, तो वह एक कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय रहेगा। आप सभी को बता दें कि रामपुर सीट को लेकर अखिलेश का नाम यहां पर आगे बढ़ाए जाने की चर्चा थी और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा। अखिलेश यादव ने अपने परिवार से भतीजे तेज प्रताप का नाम आगे किया। जैसे ही तेज प्रताप खबर आई कि वह रामपुर से चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही आजम खान के खेमे ने बगावत कर दी। अखिलेश यादव को यहां भी झुकना पड़ा और तेज प्रताप यादव को वह रामपुर से चुनाव नहीं लड़वा पाए। ऐसे में उन्होंने दिल्ली के संसद मार्ग के जामा मस्जिद के इमाम को टिकट दे दिया। हालांकि दोनों के झगड़ों में सियासी नुकसान समाजवादी पार्टी का होना तय है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर कौन किसे जिताएगा और कौन किसे हराएगा ये कहना मुश्किल है। आपको बता दें कि समय समय पर आजम खान का समर्थन मायावती ने भी किया है। उन्होंने तो ये तक आरोप लगा दिया था कि मायावती ने साफ कहा था कि अखिलेश ने रामपुर सीट का सौदा किया था। रामपुर सीट जिस पर आजम खान का अच्छा खासा दबदबा रहा, अच्छा खासा रसूख था, उस सीट को मैनपुरी सीट के बदले बदला है अखिलेश यादव ने, क्योंकि मैनपुरी पर भाजपा जीत जाती, इसलिए उन्होंने रामपुर सीट देने का फैसला किया भाजपा को। वहां से कहीं ना कहीं जैसा कि आप सभी ने देखा था, जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी की उप विधानसभा चुनाव में जीत हुई थी, वह चर्चाओं का केंद्र बना था। इस बीच यह भी माहौल बना कि मायावती चाहती थी कि आजम खान जैसा बड़ा मुस्लिम चेहरा उनके पाले में आए। अब भले ही आजम खान जेल की सलाखों के पीछे बंद हो, लेकिन यह देखने को मिल रहा है कि आजम खान पर हर पार्टी डोरे डालती नजर आई थी। कांग्रेस की भी एक समय इंटेंशन थी कि आजम खान उनके पाले में आ जाए, लेकिन अब जिस तरीके से आजम खान बगावती तेवर दिखा रहे हैं, तो क्या वह बसपा में शामिल होंगे? जब यह सवाल सामने आता है तो उसका जवाब आजम खान कई बार पहले भी दे चुके हैं। यहां तक कि जब पिछली बार आजम खान 27 महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे बंद थे और अखिलेश उन्हें देखने तक नहीं गए थे, तब उन्होंने पाला बदलने की नहीं सोचा, तो अब क्या ही सोचेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से आजम खान के फैसले को नहीं सुनते नजर आ रहे अखिलेश यादव, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश को ये सोचना पड़ेगा कि आजम को नहीं जिम्मेदारी दी तो हो सकता है कि वो पाला बदल ले। और सब जानते हैं कि आजम खान जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी बड़ा सियासी खेल को अंजाम दे सकते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उन्होंने 2022 का जेल की सलाखों के पीछे लड़ा था और जीत भी हासिल करी थी। ठीक वैसे ही कोई माहौल वो बदलने के लिए जाने जाते हैं। अगर ऐसा हुआ और मायावती की बसपा का साथ दिया या किसी अन्य दल का साथ दिया, तो पूरी तरीके से माहौल अखिलेश के खिलाफ हो जाएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।